हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड वी वर क्रेविंग सम फूड। महनूर अभी सोई है। सो रिसेंटली हम लोग 4-5 दिन से ना एक जोमेटो पे आउटलेट है काउच पोटैटो, एंड रिसेंटली हम लोग वहाँ से रोज़ कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स सो डिलीशियस। आज भी हमने ये पिज़्ज़ा मंगाया है एंड ऑनेस्टली गाइज हमें बहुत रेयर पसंद आता है। हम लोग बिग टाइम फूडी हैं, बहुत रेयर पसंद आता है एंड ये हमें रोज़ कुछ ना कुछ इतना बढ़िया खिलाते हैं। नॉट ओनली इटालियन, चाइनीज़, इंडियन खाना, घर का मतलब मटन, चिकन, कुछ भी। इट्स सो गुड। काउच पोटैटो, यू जस्ट सर्च ऑन जोमेटो, आपको मिल जाएगा। सो यस, नाउ आई एम एंजॉइंग माई पिज़्ज़ा एंड आई सी यू लेटर, मे बी इन द मॉर्निंग। बाय बाय। ठीक है, पहले ये सूखने डालने ना कपड़े दीदी। हाँ जी, मैं आ गया। और एक बार इधर आओ, एक चीज़ और बतानी है। ये वाले हाँ, ये बिछाने वाली ये तो बिछा। ये भाभी की चदरी है यहाँ पे। अच्छा, तय करके यहाँ भाभी की रखनी है, यहाँ तय करके आपने रखनी है मेरी चद्दर। मोतिया तू कहाँ खड़ा था? अब तो आप पूरे उठते हो जाते हो। You totally flip over and you are able to lift your head so properly, baby. You know that. You know that. हाँ. You want to reach to this box? Go, go. Push yourself. Push yourself. Reach this box. Reach this box. You want this? Oh, see. Oh, my baby's trying to crawl. Oi. Hi, Johnny. She's moving her legs to crawl. She's trying to reach it for to that box. है ना? Hi beauties, how are you all? I hope you all are doing real good. Welcome back to my channel, The Shining Shina, and Shina is back again with a new video. I hope you liked the last video and it was informative for so many of you. So yeah, अभी बज रहे हैं शाम के 8:15। ओह, 8:15 बज रहे हैं एंड या अभी मैंने कैमरा उठाया बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिजी एंड येस, द लास्ट क्लिप दैट यू सॉ मेरी हाउस हेल्प वापस आ गई है फाइनली। यार 1.5 महीना हो गया था काम करते हुए, अब नहीं हो रहा था। सो या इसलिए मैंने मम्मा को बोला, मम्मा अब मेरी बॉडी टूट रही है, बुला ही लो यार। हम खुद ही मना कर रहे थे पहले नहीं बुलाने के लिए कि यार सेफ्टी नहीं है। ओह ओह, वन नहीं होना, उल्टा नहीं होना। यहाँ ये चाहिए, बुक्स चाहिए थी। शी इज़ ट्राइंग टू क्रॉल सिंस येस्टरडे। सो मैंने कैमरा अभी उठाया है। अभी पहले मैं दोपहर को नहा चुकी थी एंड व्हाट हैपेंड, आई जस्ट फॉरगॉट टू वॉश माई हेयर एंड नाउ आई हैव वॉश्ड माई हेयर नाउ। कपड़े पहन के मैंने बाल धोए हैं उसके बाद, बिकॉज आई वॉज लाइक मेकिंग हर बाथ एंड देन आई टुक अ बाथ एंड आई फॉरगॉट कि मैंने सिर धोना है। मैंने ऑयलिंग करी हुई थी 2 दिन से, एज यू सॉ। Yeah, so she is watching me again right now and she's thinking I'm talking to her. So yeah, आज बच्चे वापस आने वाले हैं। I'm so excited to meet them. आज फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि मैं उनको ओवर मिस कर रही हूँ। ओवर मिस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ना कृधा जो बड़ी वाली बेबी है, शी इज़ वेरी हेल्पिंग, तो वो इसको काफ़ी देख लेती है। मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ एंड या इसलिए मुझे, और थोड़ा सा ना बड़ी हो गई हैं तो वो बातें समझती हैं, केयर करती हैं दोनों, साहिबा कृदा। तो वो बड़े होने के चक्कर में उनके साथ थोड़ा सा बातें अच्छी से होती हैं, तो या इसलिए आई एम मिसिंग देम इस बार ज़्यादा। एंड इसको देखो, हाँ जॉनी, So this cutie is like wow. सुबह भी इसने 6 बजे सुलाया, बहुत लेट सोई है ये, 4:30 सोई है। मैं फिर एडिटिंग करके काम करके 6 बजे सोई हूँ सुबह। मेरा 3 दिन से मेरा ये मोटा बहुत दुख रहा है सिंस द डे आई एम नॉट वेल। जो व्लॉग आपने देखा, ये शोल्डर बहुत दुख रहा है, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, क्या बना कह रहे हैं? पुलाव बन रहा है। So we are making पुलाव। मम्मा इज मेकिंग पुलाव, नॉट मी। नहीं कर लो। नहीं, मैं नहीं बनाती भाई, नहीं कर लो मी। तो हम लोग खड़े मसाले डाल रहे हैं जिसमें है जीरा, छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची एंड तेज पत्ता, बस। यस, एंड बड़े कटे हुए प्याज, मोटे प्याज, आलू एंड आलू, सोयाबीन,
सोयाबीन भिगोई हुई, उबाली हुई है ना, हम्म, उबाली हुई सोयाबीन नमक डाल के विद मटर। ओके। मेरे बच्चों की डिमांड है, वो बोलते हैं मम्मी के हाथ के कड़े मसाले वाले मोटे मोटे प्याज वाले राइस खाने हाँ, हैं। और मम्मा बहुत फेमस है हमारी फैमिली में फॉर मेकिंग स्वाद स्वाद से चावल बिरयानी खाना। हम्म, तो एक बार बिरयानी भी बना के दिखाएंगे हम लोग, मैं दिखाऊंगी, हम मेरे को तो आती है, या भाभी दिखा देगी। अब नहीं नहीं मी बोलो मी मी। नहीं नहीं भाई, मैं बहुत वो हूँ इस मामले में। सबसे पहले तो मेरे छींटे ही बहुत पड़ते हैं किचन में आके, क्या ही काम करे बंदा। मसाले डाल चुके हैं हम सारे तेल में। कितना कच्ची तेल है ये? 2 कच्ची तो होगा, 2 कच्ची तेल। तो मम्मा के खाने में तेल अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। तो जो हेल्दी खाना चाहता है ये उसके लिए नहीं है। घी बनाए सब्जी और बड़ी बहू का नाम, जब तक ऑयल ज्यादा ना डले जब तक खाने में टेस्ट भी नहीं आता। चलो ये बात हमारे सारे बड़े लोग बड़ी मम्मियाँ कहती हैं। हम लोग ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं आजकल कि तेल कम डालो, घी ये कम डायलॉग सिर्फ घर के खाने में है, डालो। अच्छा। बाहर से मंगा मंगा के खूब खाया जाता है, घर में डाइट कॉन्शियस रहते हैं बस हम। जब मम्मा बनाने लगती है तब प्लीज घी कम, प्लीज तेल कम। अदरवाइज बाहर तो नहीं बोला जाता है शॉपकीपर को प्लीज कम ऑयल वाला भेजना, वहाँ से तो भैया स्पाइसी भेजना, भैया बहुत अच्छा सा बना के भेजना। जब ऐसी कमी आए तो वापसी भी हो जाता है। देख लो बुराइयां आ रही हैं। ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है। इसको बुराई कोई समझे तो समझे, ये नहीं, सच्चाई नहीं, है, ये सच्चाई है, reality नहीं, ऐसे ही होता आजकल है। की जनरेशन की सच्चाई है। ऐसे ही होता है, सच में ऐसे ही होता है। हम घर में कहते हैं कम डालो, कम घी डालो, कम तेल डालो। मम्मी कितना तेल डाला है? मम्मी इतना घी क्यों लगा रहे हो रोटी पे? और बाहर से आते हैं पिज्जा। मम्मी बेचारी चुप करके सुन लेती है, जब कभी गुस्सा आता है तो मम्मी बोलती है खाओ खसमा दशहरा पे ही बनाओ। ऐसे होता है, एक्चुअल में होता है। मजाक चल रहा है, कोई सच मत लेना। ये तो नहीं, ऐसे ऐसे एक्चुअल में होता है कि हम लोग मना कर देते हैं बहुत बार कि मम्मा बहुत ज़्यादा तेल है, बहुत ये है, बहुत वो है। और पसंद भी मम्मी के हाथ का ही आता है सबको। सब कहते हैं मम्मा के हाथ का ही खाना है। हमारे हस्बैंड तो यहाँ पे खाते ही नहीं है, वो कहते हैं मम्मी आप बनाओ, आप बढ़िया बनाते हो। समझदार हैं बेटे मेरे, बहुओं को फ्री करा हुआ है। मम्मी को बटरिंग होती है, मम्मा आपके हाथ का ही अच्छा लगता है, लेकिन समझदार है बच्चे मेरे बहुत ज्यादा। मम्मी भी खुश और बीवियां भी खुश। हेलो। आज मम्मी मूड में है। तो शाइनिंग शाइना सोच रही होगी ये क्या हो गया। तो मैं बोलती हूँ आज मम्मी कैसे बोल पड़ी। क्लियर आदत होनी चाहिए। आप भी ब्लॉगर बन जाओ, आपका भी चैनल खोलूंगी अब मैं सोच रही हूँ। आपको भी आया ना बोलने का, बड़ा सही बोलते हो आप। और क्या गाइस, कमेंट करो मम्मी का भी एक चैनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुकिंग डालें जिसमें मम्मी बढ़िया बढ़िया बातें भी बताएं साथ साथ। खाना बनाना हर लड़की को आना चाहिए। आदमी के दिल तक जाने की राह होती है किचन में सबसे अच्छा खाना बनाना, इसलिए हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो सारे? मम्मी आजकल वैसे सच्ची बताऊं सबको ही आना चाहिए, मेरे को जहाँ तक लगता है। एक बात बताओ, लॉकडाउन हो गया जैसे, हर किसी को काम करना आना चाहिए, मुझे जहाँ तक ये लगता है। कोई मतलब भूखा ना बैठे कोई। कुछ बनाना आना हाँ, चाहिए। थोड़ा बहुत तो सबको ही करना आना चाहिए। अगर हम भी, अगर मेरे भी बस सोचो, अगर बच्चे हो ना आगे तो उनको सिखाओ लड़का है या तू लड़की है, अकेले रहना सीखो और खाना बनाना सीखो। आजकल सारे हॉस्टल में रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, सब करते हैं खुद। सबको सब कुछ आना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कुछ पता नहीं होता वक्त कब क्या किसके साथ क्या करे, वही तो। इसलिए सब कुछ आना चाहिए। और ये नहीं कि बड़ी बड़ी कुकिंग क्लासें ले ली
हाँ। चिकन और दाल मखनी बनानी सीख ली। नो, नहीं। खिचड़ी भी बनानी आनी चाहिए, दलिया भी बनाना आना चाहिए। बेसिक से शुरू करो। यस, बेसिक आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए लड़कियों को। सीखना चाहो तो मैं सिखाऊंगी। हाँ, मम्मा सिखा देंगी, मम्मा डाला करेगी। सो मम्मा ने इसमें अब इसको फ्राई करा है अच्छे से, सारी सब्जियों को इकट्ठा। एंड देन मसाले अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला है ना, काली मिर्च भी। इसका अच्छा ज़्यादा फ्लेवर काली मिर्च का ही बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्ची डालनी चाहिए साथ में। अभी ये मिक्स पुलाव है, इसमें हमने ज़्यादा टमाटर वगैरह नहीं डाले हैं। खाली मटर वाले पुलाव बनता है बहुत बढ़िया, वो सिर्फ हरी मिर्ची और टमाटर डाल के बनता है साथ में। अभी इसमें मैं ऑनियन भी डालूंगी, जो बड़े बड़े काटे हुए हैं वो बाद में डालूंगी, पहले नहीं डाले, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि कच्चे कच्चे बड़े बड़े खड़े खड़े प्याज वाला पुलाव चाहिए। अगर पहले डाल के भून देती तो फिर प्याज का सारा असर उसमें चला जाता, वो गल जाता और पता भी नहीं चलता। थोड़ी सब्जी पका लिया, अब इसमें ऑनियन डालेंगे। सारी सब्जी भूनने के बाद पानी बाद में डाला जाता है राइस में। पहले जब सब्जी वगैरह भून लो, उसके बाद राइस डाल के विदाउट पानी, बिना पानी के चावल डाल के 2 से 4 मिनट सब्जी के साथ चावलों को भूनना चाहिए अच्छे से। राइस भूनने के बाद फिर पानी डालना चाहिए, उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। खिले खिले बनते हैं बेसिकली। Yes. बहुत ज़्यादा। अब हम मिलेंगे बनने के बाद। हो गया। तो ये मम्मा ने चावल डाल दिए हैं विदाउट पानी, है ना, पानी डालने से पहले चावल इनको भूनना जाएगा। कितने ग्लास पानी में कितना चावल, कितना डबल पानी डलता है, और सब्जी डली होती है तो आधा गिलास पानी एक्स्ट्रा डालते हैं। अदरवाइज जब मैं राइस उससे डबल पानी, सब्जियों के लिए आधा गिलास पानी और एक्स्ट्रा। सब्जियों के लिए, सब्जियों के साथ बनाना है तो आधा गिलास एक्स्ट्रा पानी, अदरवाइज डबल। कोई कोई राइस ऐसा होता है वो ज़्यादा पानी मांगता है, कोई कोई कम मांगता है। अच्छा। तो 1-2 बार बनाने से पता चल जाता है। आज देख रही हूँ मम्मा इज स्पिलिंग द बीन्स टुडे। मम्मा कह रही है आज हाथ आई है तू, अब मैं बोल ही देती हूँ। कितना ही क्रॉप करेगी तू वीडियो को। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग कॉफ़ी राइट नाउ एंड नूरा लेटी हुई है, मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। सो मैं उस टाइम बात कर रही थी कि मेरा शोल्डर बहुत दिन से दर्द हो रहा है, तो मैंने सुबह उठते ही मम्मा को बोला कि मम्मा बस हो गई मेरी, आज आप मेड बुला लो। ये देखो, मैं इसको सीधा छोड़ के गई थी, ये लड़की फिर पलट गई। न्यूरे, अरे ओ न्यूरा, यू आर 4 months old today, 4 months old। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। आहा आहा, आप 4 months old हो गए हो, आपको पता है ये बात, आपको पता था ये बात, आप 4 months old हो गए हो। Yes, Noora is 4 months old right now and I'm so nostalgic. She is like growing. बड़ी हो रही है। चलो मैं करती हूँ कॉफ़ी बना के बाद। सो ये ऐसे होंगे, ढकने के बाद हाई फ्लेम पे बनाने हैं। मैंने अभी हटा दिया ऊपर से, तो ये ऐसे हो जाएंगे। एंड यू हैव टू चेक द वाटर, जब तक वाटर है, हल्का हल्का पानी रह जाएगा तो आपको सिम कर देना है। जब हल्का हल्का पानी रह जाएगा, पहले हाई फ्लेम पे पानी सुखाना है। मेक श्योर कि जो चावल हैं वो भिगोए हुए चावल हों, तो ज़्यादा सुंदर और अच्छे से बनते हैं। क्रॉल कर गई पूरी आगे तक, पहले पीछे पहुंच गई फिर पूरी आगे तक क्रॉल कर गई।
देखो देखो देख रहे हो हाँ दादी गंदे दादी लव यू दादू बहुत लव करता है दादू तो बड़ा गंदा है हाँ हैप्पी 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 4 month नंबर 4 लल्लू फॉर यू 4 month 4 लल्लू नंबर 4 लल्लू दादू का 4 नंबर लल्लू हैं 4 नंबर लल्लू है ये दादू का 4 नंबर लल्लू है हाँ हाँ मम्मा मम्मा फ्री नहीं है एनु दबा के बंद करो ट्रायंगल शेप विच ठक करो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे 4 नंबर लल्लू हैप्पी बर्थडे टू यू दादू का लल्लू है ये फोन So ये मम्मा के चावल बनके हो चुके हैं तैयार. We're gonna have the rice and look at her. She's being cranky right now. She's not leaving me. So I'll get back to you people. I need to talk to you about something. So yeah, I'll get back. Welcome back home. वो क्या वीडियो बजी थी आपकी चाइनीज की बुक्स आ गई ये देखो हाय। ये रही जापानीज की चाइनीज की नहीं लल्लुआ जापानीज सीख रही है तू हम भूल जाते हैं देख तेरी बुक सारी ए वाह देखा पीछे कर लिए ये अच्छे लग रहे हैं क्यूट से छोटे छोटे से कहाँ है ये जापानीज यस Japanese. ये है जापानीज कौन है काका काका Look at her face. डर रही है वो. Hey guys, so finally kids are back and Noora is sleeping. She became so cranky right now. उसने मुझे 1 घंटे तक नहीं छोड़ा while sleeping. As soon as I used to move, she used to cry and used to stick to me. अब मुझे 2 मिनट मिले हैं, so I am here to just talk to you people that there was in the last video, as I said, मुझे ये बात मेरी सिस्टर ने पॉइंट आउट करी है. शी इज़ माई मासीज डॉटर, माई cousin sister. She pointed out that Shaina, I did not like the thing that you said कि before me I should think about पति and मैं अपनी चाय तो बाद में पी लूँगी. See, so relationship are give and take relationships, husband wife का. So I asked that who is giving in your relationship, मतलब कौन ज़्यादा गिविंग रहता है, कौन ज़्यादा करता है. I just asked a normal question. दूसरा, relationships में when other person is also doing something for you, then this is my wish, this is my priority कि मैं उनको ऊपर रखती हूँ. ये प्यार दिखाने का तरीका होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन को. सो इसमें कहीं ये बात नहीं आ जाती. शी वॉज लाइक कि वाई गर्ल्स हैव टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज देम. खुद को प्रायोरिटी क्यों नहीं रखते आप, दूसरों को क्यों प्रायोरिटी देते हो. सो इट्स नॉट लाइक दैट. in love, in a relationship, in a husband wife relationship where you have love, so it comes to and fro, it is give and take. जब सामने से आपके लिए आपका हस्बैंड इतना करता है तो आप उनके लिए भी इतना कर सकते हो. सो इन द लास्ट क्लिप, उससे पहले जो क्लिप थी उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था दैट ही वाज डिनाइंग थिंग्स बिकॉज मुझे अपनी चाय छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा. एंड वेयर इज
दिस वॉज माई जेस्चर, माई वे ऑफ शोइंग लव, कि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहले आपके लिए चाय बनाती हूँ, मैं फिर अपनी चाय पी लूँगी, कोई बात नहीं. सो दिस इज़ नॉट दैट कि आप अपने उनको ऊपर रख रहे हो, खुद को नीचे रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. रिलेशनशिप्स में प्लीज़ ये नहीं होता. अगर किसी और के दिमाग में भी ये बात आई थी तो प्लीज़ ये बात गलत है. व्हेन देयर इज़ लव, ऑब्वियसली अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो आप माँ बाप के लिए भी सेम एक्शन करोगे. अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो तो हस्बैंड के लिए भी सेम एक्शन करोगे. सो दिस इज़ ऑल आउट ऑफ लव. एंड प्यार में ये किया जाता है, सामने वाला भी करता है, हस्बैंड भी करेगा, आप भी करोगे, तो इट्स ऑल गिव एंड टेक, राइट. सेकेंड थिंग विच शी पॉइंटेड आउट वॉज दैट आई सेड कि गर्ल्स को खाना बनाना आना चाहिए. सो मेरी अगर पता नहीं आप सबने पूरी बात सुनी नहीं सुनी, एंड मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया कि मेरा मतलब ये था, एज मदर ऑल्सो सेड, एज माई मम्मा सेड अभी, और मैंने उनको भी पिन पॉइंट किया कि मम्मा सिर्फ गर्ल्स को नहीं, सबको आना चाहिए. मेरा मतलब ये था कि मेरी ऑडियंस में मोस्टली गर्ल्स हैं. मैंने मोस्टली गर्ल्स को आजकल नोटिस किया कि बॉयज़ को करना चाहिए, वो तो दैट्स अ थिंग कि करना ही चाहिए. आजकल तो गर्ल्स एंड बॉयज़ को दोनों को करना चाहिए. बट मैं गर्ल्स को इसलिए स्पेसिफिकली बोल रही थी बिकॉज there will be so many situations in life where you would need to enter the kitchen, you would need to do household chores. जैसे कि अब लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, और तो करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं. आपको अपनी मदर की हेल्प करनी पड़ती है, या अगर बॉय है तो उसको भी अपनी मदर की हेल्प करनी पड़ती है. तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए. सेकेंडली, अगर आप एज अ कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, या एज अ कपल आप सेपरेट रह रहे हो, सेपरेट फ्रॉम योर फैमिलीज, फ्रॉम योर इन लॉज, तो भी दोनों पार्टनर को आना चाहिए, गर्ल एंड बॉय को दोनों को आना चाहिए. एंड इंडिविजुअल भी अगर आप कहीं पे हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप गर्ल हो या बॉय हो, सो दोनों को सब कुछ आना चाहिए. खाना बनाना, साफ़ सफाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए. दैट इज़ ऑल व्हाट आई मेंट इन दैट थिंग. सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड अगर किसी को लगा कि मैंने सिर्फ गर्ल्स की बात करी. आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन दैट फेवर. रीज़न बीइंग दैट मेरा हस्बैंड भी काम करता है, मेरा हस्बैंड मेरी सारी हेल्प करता है. माई हस्बैंड ऑल्सो हेल्प्स मी इन किचन. मोस्टली आई डोंट कुक, माई हस्बैंड कुक mostly because I don't like cooking, and he loves cooking, loves to cook, he does that. He also helps me out while I'm taking care of the child, while I'm doing household chores. So ये सब मतलब हाथ को हाथ है, ठीक है. तो सबको आना चाहिए. तो मैं सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की को आना चाहिए, सबको आना चाहिए. सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड. जब मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग मिल के काम करते हैं तो आई गेस मैं ये क्यों बोलूँगी कि सिर्फ लड़की को आना चाहिए. मैंने इसीलिए बोला बिकॉज थोड़े दिन से मैं कुछ नोटिस कर रही थी. देयर आर लाइक, अब आजकल ना लड़कियों के दिमाग में ये आ गया कि हम क्यों करें. ठीक है, आप मत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत करो. मैं भी ऐसी थी कि हम क्यों करें. मैं कह रही हूँ करना नहीं चाहिए. ज़बरदस्ती तो किसी को भी काम नहीं करना चाहिए. ज़बरदस्ती धौंस जमा के कोई काम करेगा तो सॉरी, कोई भी नहीं करेगा. सो ऑल आई वॉन्ट इज़ प्लीज़ लर्न द वर्क, लाइक प्लीज़ हैव द नॉलेज, लर्न हाउ टू डू इट. तो आपको आपके लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है. आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. तो या अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. सो बाकी व्लॉग हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. सो फॉर नाउ आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू टुमारो एट 8 AM.